हमारा जो क्लाइंट था, वो क्लाइंट का अपनी वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, राइट? सो डिस्प्यूट जो था वो ऐसा हो गया कि लाइक ही यूज्ड टू लव हिज वाइफ अ लॉट, ठीक है? बट वाइफ जो थी अपने मदर के इन्फ्लुएंस में थी पूरी तरीके से, ठीक है? मदर उसकी विडो थी, ठीक है? वाइफ जो है वो किसी भी तरीके से ना वाइफ उसकी मदर चाहती नहीं थी कि इन दोनों में रिकंसिलेशन हो, क्योंकि उसको लगता था मेरी बेटी ही मेरा सहारा है, ठीक है? सेल्फिश थी मदर बेसिकली, ठीक है? सो वो जो है वो सोचती थी मेरी बेटी ही मेरा सहारा है, हो रहने दो इसको सेपरेट, मैं और मेरी बेटी हम साथ में रहेंगे। और बेटी भी ऐसी थी कि जो सिर्फ अपनी मदर की ही सुन के चलती थी, एजुकेटेड बहुत थी, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस थी अपनी मदर से कि अपनी मदर के सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं था सामने। हस्बैंड उससे बड़ा प्यार करता था। अब हस्बैंड कहता है जी आप जो है मेरी वाइफ को किसी भी तरीके से, ठीक है, उसको बताओ कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है, ठीक है? व्हाट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसकी एक फ्रेंड भी थी उसकी वाइफ की, वो भी डिवोर्स थी, ठीक है? वो उसको और उकसाती रहती कि देख डिवोर्स फीमेल्स की लाइफ कितनी अच्छी होती है, देख मैं कितनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हूँ, देख ये है, देख वो है। तो वो कहता है कि इसको ना मुझे काउंसलिंग करानी है, ये मानेगी तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इसको समझाए कि भाई ये जो कर रही है गलत कर रही है, व्हाट विल शी डू इन हर ओल्ड एज, ठीक है? तब तो ये सब लोग नहीं होंगे ना इसके साथ। हस्बैंड की इसकी हेल्प कौन करेगा? हस्बैंड ही तो करेगा। वाइफ हस्बैंड की हेल्प करती है, हस्बैंड वाइफ की हेल्प करता है, ऐसी दुनिया चलती है। तो ही वाज़ अ वेरी वाइज़ मैन। तो उसने मुझे बोला कि हमने फिर क्या किया, हमने एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया उसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में लेडी रहती थी। उस फीमेल वो भी एक प्रोफेशनल मॉडल थी, ठीक है? उसने जो है इस फीमेल से अपनी दोस्ती बढ़नी शुरू करी, दोनों जिम में मिलने शुरू हुए, जिम में उनकी दोस्ती बढ़ी, दोनों ने ड्रिंक वगैरह करना साथ में शुरू किया, दोनों ने आउटिंग साथ में शुरू करी। वो भी अपने लिए कंपनी ढूँढ रही थी, ठीक है? तो उसको अपनी सोसाइटी में ये कंपनी मिल गई, कॉफ़ीज़ बजा सकती थी वो, जिसके बाद बैडमिंटन खेल सकती थी, ठीक है? तो एक ऐसी उसको कंपनी मिल गई। धीरे-धीरे उससे क्लोज़ आना शुरू हुई। फिर उसने अपने ऊपर लेके, ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स दिए कि मैंने अपने हस्बैंड से जो है चीट किया था, सॉरी मैं अलग हो गई थी अपने हस्बैंड से, ठीक है? और मैं जो है फालतू में अपने इन्फ्लुएंस में आ गई, मैं सोचती मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी, बट नाउ आई मिस माय हस्बैंड ड्रास्टिकली, ठीक है? नाउ आई वांट टू गो बैक टू हिम। मुझे ऐसा लगता है मेरी ओल्ड एज में मेरा साथ कौन देगा, ठीक है? हस्बैंड ही तो है जो साथ देगा। वो अपने ऊपर लेके बोलने लगी हमारी अंडरकवर एजेंट। तो उसको इनडायरेक्ट काउंसलिंग हो रही थी उससे। उसकी बात के बारे में बोलती ही नहीं थी, वो अपने ऊपर लेके बोलती थी। धीरे-धीरे उसका एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो गया, फिर उसने हमारी अंडरकवर एजेंट के अंदर कॉन्फाइड करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। फिर अंडरकवर ने ओपन अप हो गई। फिर एक्टिव काउंसलिंग शुरू कर दी उसने कि देख मैंने जिस तरीके से सफ़र किया, तू उस तरीके से सफ़र मत करियो, ठीक है? मैं तो तेरे सामने एग्ज़ाम्पल हूँ खुद, ठीक है? तो उस तरीके से उसको काउंसल किया एंड देन शी कुड फाइनली रिकंसाइल विद हर हस्बैंड एंड नाउ दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ।